तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से, जो अपनी क्लास में था, टीचर का वेट कर रहा था। और टीचर आते ही सारे के सारे लौंडे पागल हो जाते कि अरे चिकनी आ गई, चिकनी आ गई, सुंदर मैडम आ गई। ओए मैडम जी भी बड़ी सुंदर यहाँ पे थी। लड़के लोग टीचर को भी छेड़ते, आती चिल्लाने लगते, आ गई सपनों की रानी आ गई। सपनों की रानी बैग निकाल के देती है, जिस बैग के अंदर लव लेटर पड़े हुए थे, और कहती है जिस जिस बच्चे ने मुझे लव लेटर भेजा है ना, उसको आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, साला स्कूल से निकाल दूंगी और फेल भी कर दूंगी, पढ़ाई पे ध्यान दो। लौंडे इतने बेशरम हैं, वो लोग भी कहते हैं अरे मैडम जी ने लात मार के कॉलेज से निकाल भी दिया तो यार वही हमारे लिए बहुत बड़ा सपना है, निकाल दो मैडम जी गांड पे लात मार के। टीचर भी कहती चुप करो, सच्ची में निकाल दूंगी वरना। हमारा मेन कट्टा भी कहता बड़ी गुस्सेल औरत है, तभी तो इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनता। वो भी कहती साले तू भी बहुत ज़्यादा बोल रहा है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार सब सुन लेती है। उतने में वही क्रश का जो मैसेज आया हुआ था ना, तो कह रही थी क्लास के बाद मिलोगे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता क्लास के बाद डिनर पे चलोगी। वो भी रिप्लाई देती है या आऊँगी ना। फाइनली क्लास खत्म हो जाता है, हमारा मेन कट्टा डिनर पे जाने को तैयार था। उतने में टीचर देख के रोक देती है और कहती है ऑफिस में आ जाओ अकेले में। दोस्त भी कहते साले हरामी की आदमी, हाँ पहले तू किसी और लड़की के साथ चुम्मा चाटी करके आया, फिर स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के साथ डिनर पे जा रहा है, अब टीचर के साथ अकेले कमरे में जा रहा है, साला थ्रीसम करेगा क्या। वो क्रश भी कहती है ठीक है जाओ, हम बाद में कभी आएंगे। अब टीचर के साथ अकेले आ जाते हैं तो टीचर भी कहती साले कुत्ते बोल तू किसके साइड में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कौन से साइड। वो भी कहती साले फालतू का नाटक मत कर, मुझे बता जल्दी से। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर क्या बताऊं, क्या बोले जा रही हो। वो हमारा मेन कट्टा का पूरा बॉडी चेक करती है और कहती तुम जैसा एक आदमी, तुम्हारे अंदर ड्रैगन कोर की पावर कैसे हो सकती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा वो क्या, अरे गलती से एक लड़की का ड्रैगन कोर मेरे अंदर आ गया। टीचर भी कहती ओ गलती से कोर तुम्हारे अंदर आ गया, यानी ड्रैगन क्लैन के मेंबर यहाँ पे बन गए। ठीक है भाई जाओ, तुम उनके साइड में हो। हमारा मेन कट्टा भी करे टीचर को भी इसके बारे में मालूम है क्या, और कहना क्या चाहती हो। वो भी कहती सुन ये जो कोर के बारे में और ये ड्रैगन्स के बारे में कभी किसी को बताना मत वरना मार डालूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टीचर हो, बच्चों को पढ़ाने का तुम्हारा काम है, ये मरने मारने के बारे में क्या बोले जा रही हो। वो भी कहती है टीचर तो बस मेरा पार्ट टाइम काम है, रियल मेरा काम है इंस्पेक्टर का, इंस्पेक्टर का। हमारा मेन कट्टा भी इंस्पेक्टर पुलिस वाले, नहीं ये कोई और होंगे। फिर रात होती है, हमारा मेन कट्टर अपने हॉस्टल कमरे में था और उसका दिमाग का दही हो चुका था। याद है ना उसको कल्टीवेशन टेक्निक मिली थी, उसने प्रैक्टिस की लेकिन प्रैक्टिस करने पे भी कुछ हो नहीं रहा, साला क्या बेकार ज़िंदगी है। उतने में वो मैसेज आता है कि आ जा हमारे घर पे डिनर करने के लिए। हमारा मेन कट्टा बिला करे लंबानी कंपनी वाले बुला रहे हैं, जाना पड़ेगा, डर लग रहा है। आते हैं, माँ बाप बेटी बैठे थी, माँ भी कहती है लीजिए आराम से खाइए ना। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं आंटी जी शुक्रिया लेकिन रहने दीजिए। तो बेटी भी कहती है अरे ये मेरा फेवरेट है, मुझे यहाँ पे दे दो। मम्मी पापा उसको लेने नहीं देते और कहते बस करे, ज़्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी। और लंबानी जी आप भी मत खाइए, आप तो पहले से मोटे हैं, आपके गोटे फट जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे आप लोगों में कुछ इंस्पेक्टर भी होता है क्या। मैं एक इंस्पेक्टर को जानता हूँ, मेरी टीचर है, होंग्यू नाम है। ये लोग कहते एक सेकंड इंस्पेक्टर, तुम इंस्पेक्टर से मिल लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता या होंग यू नाम है, आई मीन प्यार से लोग शू हैन भी बुलाते हैं। ये लोग भी कहते हैं अरे यार फिर तो ये वही है इंस्पेक्टर। कुछ लोग हैं स्पेशल पावर वाले जिनका कनेक्शन है ना ड्रैगन लोगों से ही है, हाँ लेकिन इनसे दूर रहना, बड़े अजीब लोग हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वट आपकी भी फट रही है, इतने पावरफुल लोग हैं क्या। बोला भी जाता हाँ यार कई सालों से। तो लंबानी जी भी कहते या तुमने सही पहचाना, अरे इंस्पेक्टर लोग बड़े हाई लेवल के होते हैं। दुनिया में जो कल्टीवेशन लेवल है ना वो 8 लेवल में डिवाइडेड है, जिसमें 8 सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट आता है। हम ड्रैगन लोग कभी जा नहीं सकते लेकिन इंस्पेक्टर जा सकते। वॉइस प्रिंसिपल के बारे में जानते होंगे, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, हमारे क्लैन में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन वो भी उसके सामने कुत्ते की मौत हार जाएगा। इतना कि 2 वॉइस प्रिंसिपल भी मिलकर अटैक करेंगे तो भी हार जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है क्या, बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी है। ये भी कहता है सुंदर और प्यारी पे मत जाना, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। इस बार तुम्हें छोड़ दिया लेकिन अगली बार तुम्हारी फाड़ के रख देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो और मुझे क्या करना चाहिए। ये भी कहता क्या यहाँ पे करोगे यार, क्या ही करोगे, थोड़ा संभल के रहना, कल्टीवेशन यहाँ पे करना, अपना ऑरा छुपा लेना ताकि गलती से किसी और इंस्पेक्टर को भी पता ना चले। हमारा मेन कट्टर भी कहता फक ये सब करने के लिए पहले मुझे कल्टीवेशन सीखना पड़ेगा, और लेकिन मुझसे तो हो ही नहीं रहा। कल्टीवेशन के मामले में मैं तो वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा नल्ला हूँ।
मम्मी भी देखती क्या वो बड़े सैड यहाँ पे लग रहे हो। अरे सैड मत हो, जाओ आराम से एंजॉय यहाँ पे करो। एक काम करो, मेरी बेटी के कमरे में आया करो और उसको इंग्लिश का क्लासेस दिया करो। वो भी कहती क्या इंग्लिश का क्लासेस, अरे मेरी इंग्लिश इससे ज़्यादा बेहतरीन है, ये लूज़र है। तुम्हारा मेन कट्टा इंग्लिश में 2-3 गंदी गंदी गाली दे देता है। वो भी कहती है तुझे इंग्लिश इतनी बढ़िया आती है, फक ऑफ यार, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता जा जा, मेरे इंग्लिश पे शक मत करना, मेरी इंग्लिश बहुत बेहतरीन है। तू नुबड़ी है, तू नल्ली है, भाड़ में जा रहे कुतिया। मम्मी पापा भी कहता रहे इनकी लड़ाई तो अभी शादी से पहले स्टार्ट हो गई, सॉरी यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मुझे सॉरी बोलना चाहिए। बाप भी कहता छोड़ो, गलती तो मेरी बेटी की है, लड़ाई उसने स्टार्ट किया था, आइए मैं आपको छोड़ दूँ। हमारे मेन कट्टर को छोड़ देते हैं तो रास्ते में हमारे मेन कट्टर को याद आता है अपना मोबाइल और बटवा मैं तो उनके घर में भुलाया, रुको यार अभी चेक करके आता हूँ। तो हमारा मेन कट्टर जैसे चेक करने जाते हैं तो मम्मी पापा हमारे मेन कट्टर के बारे में ही बात कर रहे थे। माँ कहती है कि हमें उनको बता देना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी देखते फिट मुझे क्या बताने के बारे में बात हो रही है, लेट मी सी। तो माँ कहती सुनो, अगर लड़का कल्टीवेशन करता रहा तो ठीक है, लेकिन कल्टीवेशन नहीं किया और फेल यहाँ पर हो गया और मेरी बेटी के साथ गप नहीं किया तो वो और जल्दी मर जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट, यानी मुझे पास बस 3 साल का टाइम है कल्टीवेशन करने का। बाप भी कहता वेल देखो सिंपल तरीका है, उसको जान से मारो और कोर यहाँ पे निकाल लो। लेकिन बेटी ने मना कर दिया है कि कुछ भी हो जाए उसको जान से हम नहीं मारेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग वाट, हाँ यार लंबानी कंपनी बड़े लोग यहाँ पर है, चाहे तो मुझे रास्ते से मरवा के हटा भी सकते हैं, लेकिन वो लड़की ऐसा नहीं चाहती। यानी लड़की बड़ी कुतिया टाइप की है लेकिन दिल की कितनी अच्छी है, मेरी जान बचाना चाहती है। तो मैंने भी ठान लिया कि आज के बाद मैं फटाफट कल्टीवेशन करूँगा और उसको इंग्लिश सिखाने के लिए उसके पास आऊँगा। अब आते भाई लड़की की ओर, हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब पता चला कि हमारा मेन कट्टे की बॉडी से कोर निकाला जा सकता है तो ये लोग वाकई में मरवाने को तैयार थे, लेकिन इनका कोई बुढ़ा आदमी था वो मना कर देता है और कहता ना यार मरवा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी बेटी ऐसा नहीं चाहती। तो ये कुत्ता लड़का जिसको हमने पहले देखा था वो भी कहता बेटी चाहे या ना चाहे उससे मुझे क्या लेना देना है, मैं तो मरवाऊंगा ना। बेटी भी कहती ना ना वो मासूम लड़का है, उसको हमारे बारे में मालूम भी नहीं था, फालतू में उसकी जान निकालना ठीक नहीं होगा। ये भी कहता अगर उसकी जान निकाल के हम कोरे नहीं लेंगे तो मैडम जी आपकी जान चल जाएगी। ये भी कहती मैं कोई और तरीका यहाँ पे ढूंढ निकालूंगी, लेकिन मैं उसकी जान नहीं लेने वाली। बाप भी कहता ठीक है जान लेने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास एक नया आइडिया है, वो है शादी कर लेना। लेकिन लड़की भी लाइक नहीं यार मैं उसको मारना भी नहीं चाहती और उसके साथ शादी भी नहीं करना चाहती। अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा कमरे पे आके ठक ठक करने लगता है। वो भी कहती साले गधे की औलाद क्यों आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता इंग्लिश का लेक्चर देने आया। वो भी कहती यू इडियट फक लॉस। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक ऑफ होता है, तुमको तो इंग्लिश भी नहीं आता बाए। वो भी कहती रुक जा, तो रुक जा मुझे सिखा ताकि मैं भी तुझे इंग्लिश में गाली दे सकूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है लेकिन चिपक क्यों रही हो। वो भी कहती चिपक नहीं रही, गलती से पैर फिसल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है कमरे में बुला लो। वो भी कहती नहीं कमरे में मत आ, लड़की के कमरे में बिना परमिशन से आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे पागल लड़की तूने तो अभी अभी परमिशन दिया, और वो तोड़ ही देता है और कहता अरे यार अब तो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, तू तो मेरी होने वाली बीबी है, होने वाली बीबी के कमरे में तो बिना परमिशन से घुस ही सकता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।